Hello बच्चों, let's read this question. The question says for a reaction A plus B gives C plus D. Delta H equals to minus 30 kilojoule per mole. The activation energy for the forward reaction is 65 kilojoule per mole. The activation energy for the backward reaction is, and the options are 35 kilojoule per mole, 95 kilojoule per mole, 85 kilojoule per mole and 40 kilojoule per mole. अभी यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करते हैं EA से. अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि A प्लस B गिव्स C प्लस D. A प्लस B हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी, जैसे यहाँ पे हमारी एनर्जी लाई कर रही है, ये हमारी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है और इनको टोटल एनर्जी चाहिए यहाँ तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए. ये जो एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी. अभी इनको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? इतनी एनर्जी की. ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, कि मतलब A प्लस B को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. इसको अगर हम डिनोट करें EA1 से तो ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की. अभी हमारे प्रोडक्ट्स हैं C प्लस D. C प्लस D की जो एनर्जी है प्रोडक्ट्स की वो है हमारी ये एनर्जी, यहां से यहां तक ये हमारे प्रोडक्ट्स की एनर्जी है. अभी प्रोडक्ट्स को कितनी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि ये वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं, तो इनको है इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट. ये है हमारी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी. इसको हम EA2 से डिनोट करेंगे. अभी जो इन एनर्जीज के बीच में ये डिफरेंस है यहां से यहां तक, ये होता है हमारा डेल्टा H. इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन. और ये हमारा डेल्टा H किसके इक्वल होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अभी हमें यहाँ पे डेल्टा H गिवन है -30 किलो जूल पर मोल और हमें फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है कितनी है? EA1 65 किलो जूल पर मोल. हमें फाइंड आउट करनी है बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी. तो हमारे पास क्या रिलेशन है? डेल्टा H इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2. तो यहां से हमारे पास EA2 कितना आ जाएगा? EA1 माइनस डेल्टा H. यहां से हमारी बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. हमें यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है? 65 माइनस डेल्टा H हमें कितना गिवन है? -30. और दोनों के यूनिट्स हमें गिवन है सेम किलो जूल पर मोल. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 65 प्लस 30 इक्वल्स टू 95 किलो जूल पर मोल. तो ये आ जाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की. सो द आंसर इज 95 किलो जूल पर मोल, विच इज ऑप्शन B. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.